तो राम मंदिर ट्रस्ट को जल्द ही पहला सीईओ मिलने वाला है। बड़ी खबर आपको बता दें, सीईओ पद के लिए 5,500 से ज्यादा आवेदन मिले हैं। तो अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता दें, पहली बार ऐसा होगा कि जब राम मंदिर ट्रस्ट को अपना सीईओ मिलेगा और सीईओ के पद के लिए लगभग 5,500 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। 3 सदस्यीय समिति आवेदनों की जांच कर रही है। 20 साल प्रशासनिक अनुभव और हिंदू होना जरूरी है, तो ये क्राइटेरिया है राम मंदिर के सीईओ पद के लिए। हालांकि आवेदन 5,500 से ज्यादा जरूर आए हैं, लेकिन 3 सदस्यीय जो समिति है वो सभी आवेदनों की जांच कर रही है। और सबसे बड़ी बात अगर यहाँ पर कही जाए तो सीईओ को उसी को चुना जाएगा जो जिसका 20 साल का प्रशासनिक अनुभव होगा और हिंदू होना भी जरूरी है। तो राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर ट्रस्ट ने व्यवस्थाओं में बड़ा बदलाव किया है। 349 कर्मचारियों की स्क्रीनिंग हुई है और जांच प्रक्रिया तेज है। एसबीआई अब चढ़ावे की पूरी गणना व्यवस्था संभालेगा। चढ़ावा गणना के पुराने 36 कर्मियों की भूमिका खत्म हो चुकी है। नई टीम के हाथों में मंदिर चढ़ावे का हिसाब होगा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां राम मंदिर की व्यवस्था में यहां पर बड़ा बदलाव किया गया है। 349 कर्मचारियों की स्क्रीनिंग होगी और जांच प्रक्रिया भी तेज हो चुकी है। तो वहीं एसबीआई अब चढ़ावे की पूरी गणना व्यवस्था संभालेगा। अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी अपडेट के लिए। अविनाश, देखिए आज दिन भर अयोध्या में चहलकदमी रहने वाली है क्योंकि 2 बड़ी बैठकें होगी, लेकिन इन सब के बीच एक तरफ तो सीईओ की नियुक्ति को भी लेकर चर्चाएं तेज है, उसके लिए क्राइटेरिया तय किया गया और दूसरी तरफ व्यवस्था में भी ये बड़े बदलाव किए गए हैं। बिल्कुल, देखिए इस प्रकरण के बाद लगातार जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो प्रशासनिक ढांचा है ट्रस्ट का और राम मंदिर की व्यवस्थाओं का, उसमें लगातार बदलाव किया जा रहा है क्योंकि एक गंभीर मुद्दा है। और क्योंकि देखा जाए तो उसमें वहां पर सैकड़ों कर्मचारी काम करते हैं, तो एक ट्रेनिंग का भी काम लगातार जारी है। क्योंकि पहले ये बात सामने आई थी कि जो कर्मचारी वहां पर रखे गए बिना सत्यापन के रख दिए गए ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारियों की मनमानी की वजह से, तो अब उन चीजों को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है कि आने वाले समय में वैसी गलती ना हो। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज तो पहले ये है कि आज ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक है और 2 शिफ्ट में ये बैठक होनी है। पहली शिफ्ट 3 बजे की है और जो दूसरी शिफ्ट है वो तकरीबन 4 बजे की शिफ्ट है। तो क्योंकि ट्रस्ट के जितने पदाधिकारी हैं, जो ट्रस्टी हैं, वो अयोध्या पहुंच चुके हैं। और देखिए, जब ये बैठक होगी तो जाहिर तौर पर बैठक में कई मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा कि आने वाले समय में जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं ट्रस्ट से जुड़ी हुई, उसमें किस तरीके से सुधार किया जाए। इसके अलावा क्योंकि चंपत राय का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है, तो हालांकि कार्यकारी तौर पर क्योंकि एक ट्रस्टी को वो जिम्मेदारी तो जरूर दी गई है, लेकिन स्थायी तौर पर नए महासचिव का चुनाव भी होना है, तो माना जा रहा है कि इस पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा ट्रस्ट का जो नया महासचिव बताया जा रहा है कि वो विहित से ही होगा, यानी कि विश्व हिंदू परिषद से ही होगा। क्योंकि चंपत राय की बात करें तो वो भी विश्व हिंदू परिषद से। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आज की बैठक में माना जा रहा है, प्रस्तावित है और इस पर मंथन किया जाएगा। अब बिल्कुल, और देखिए तमाम बड़े बदलाव तो किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ गन्ना कर्मियों को लेकर जो सवाल अब से पहले हमने देखा कि जांच पड़ताल में उठे, उसकी पूरी व्यवस्था को ही बदल दिया गया है। बीते दिन ये खबर आई थी कि जो पूरी ऑडिट की जाएगी चढ़ावे को लेकर, उसकी स्क्रीनिंग होगी, यानी जो भी श्रद्धालु आ रहे होंगे उनको भी पता चलेगा कि कितना चढ़ावा मिला है। लेकिन इसके अलावा जो कर्मी गिनती करते हैं उनकी व्यवस्था तो बदली ही बदली है। देखिए, ये व्यवस्था इस प्रकरण के बाद जब प्रकरण पूरा प्रकाश में आया तभी बदल दी गई थी। क्योंकि अगर इससे पहले की बात करें तो जो गणना कर्मी थे, चूंकि ये बात सामने आ चुकी है कि हाउस कीपिंग के नाम पर जो कर्मचारी वहां पर रखे गए थे, उनको भी गणना के काम में लगा दिया गया था। जिसमें कि अगर हम बात करें जो 8 गिरफ्तारियां हुई है, उसमें से कहा जाता है कि 5 से 6 ऐसे कर्मचारी थे, गणना कर्मी थे, जो उस प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के माध्यम से वहां पर हायर किए गए थे, जिसको एसबीआई ने वहां पर रखा था। लेकिन अब चूंकि उस व्यवस्था में बदलाव देखने को मिल रहा है और अब एसबीआई ने अपनी तरफ से वहां पर कर्मचारियों को गणना के काम में लगाया है ताकि जो ट्रांसपेरेंसी है वो बरकरार रहे। तो ये तमाम बदलाव चूंकि हो चुके हैं और आने वाले समय में ऐसे बदलाव और भी देखने को मिलने वाले। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट के लिए।